हेलो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं बीपीएससी 64वीं के संदर्भ में। अभी जो न्यूज आई है दैनिक जागरण में, उसमें कहा गया है कि 15 अप्रैल के बाद जो है कि आपको रिजल्ट आएंगे, 15 अप्रैल के आसपास। और इसको लेकर छात्रों में जो है कि बेचैनी है और तमाम तरह के कॉल हमारे पास आ रहे हैं और मैसेज भी आ रहे हैं। देखिए, दो तरह की बातें हैं। सबसे पहली बात है कि बीपीएससी एक प्रतिष्ठित संस्थान है और उसको जो है कि विज्ञप्ति पेपर में दे देना चाहिए या फिर न्यूज़ के माध्यम से संचार होना चाहिए छात्रों के बीच, क्योंकि फाइनल रिजल्ट है ये। और इसको लेकर छात्र जो है चिंतित हैं और उनका जो चिंता है वो स्वाभाविक है। एक मनोवैज्ञानिक दबाव उन पे होता है कि इंटरव्यू देने के बाद अंतिम रूप से उनका चयन होगा या नहीं होगा। तो इसको लेकर जो है कि बहुत सारे लोगों का मैसेज हमारे पास आया है। और चूँकि मैंने उनको इनपुट दिया था कि आप लोगों का रिजल्ट जो है, चूँकि आपको दिव्यांग वाला जो प्रोसेस है मेडिकल जांच का, वो पूरा कर लिया जा रहा है 19 तारीख तक। और एक और अभी जो विज्ञप्ति जारी की गई है आयोग के द्वारा, और उसमें 17 तारीख तक आपको जो है कि अन्य जो दिव्यांग श्रेणी हैं उनकी भी जांच पूरी कर ली जाएगी। तो ऐसे में जो न्यूज़ आया है पेपर में और जिसमें कहा गया है कि 10 अप्रैल तक जो है कि आपको 10 अप्रैल बताया जा रहा है कि कुछ दिव्यांग श्रेणी की जांच बाकी रहेगी, उसको पूरा रिपोर्ट आने में समय लगेगा। स्वाभाविक बात है, जो बातें पेपर में आई है उसके बाद लड़कों में जो है कि चिंता और ज़्यादा बढ़ गया और तमाम तरह के कॉल हमारे पास आने लगे। तो ये जो चिंता है, इसका मूलभूत कारण है आयोग का जो संवेदनशील रवैया है उसका न होना। तो हम छात्रों की जो मांग है उसको आयोग के बीच जो है स्थापित करने का काम समय समय पे करते रहते हैं। और ये वीडियो का पर्पस भी यही है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आयोग तक ये मांग जो है कि पहुँचे कि आप स्पष्टीकरण दीजिए। क्योंकि 20 तारीख तक अगर आपका 19 तारीख तक जो है दिव्यांग श्रेणी का रिपोर्ट आपके पास होगा तो आप जल्द से जल्द इस रिजल्ट को आउट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा विलम्ब पहले से ही हो चुका है। लगभग इंटरव्यू हुए 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और उसके बाद इतनी लंबी प्रक्रिया के तहत जो है कि डिले किया जाना एक परीक्षा प्रक्रिया को सही ढंग से सुनिश्चित कराने जैसा नहीं है। क्योंकि तमाम तरह के जो आयोग हैं, विभिन्न राज्य देखे आपको, यूपी पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, वहाँ रिजल्ट 15 दिन में आ जाते हैं इंटरव्यू प्रोसेस ख़त्म होने के बाद। तो यही छात्रों में जो चिंता है उसके भी कारण हम उपस्थित हुए हैं। और जो हमारे पास सूचना है उसके अनुसार आप लोगों का रिजल्ट 23-24 मार्च तक आ जाना चाहिए। और आयोग इस पे जो है कि अपना जो पक्ष है वो स्पष्ट करे और छात्रों में स्थिति, जो संशय की स्थिति है जो न्यूज में आया है, उसको लेकर आयोग अपनी स्थिति स्पष्ट करे। ये मांग हमारी आयोग से रहेगी। और ख़ास करके यह बिल्कुल उचित है, एक राज्य की सबसे बड़ी संस्था और सबसे बड़ा परिणाम 1465 लोगों का भविष्य उससे तय होना है और एक बड़े स्केल पे अधिकारियों का चयन उसके द्वारा किया जाना है। तो इसमें गोपनीयता का जो है पैरामीटर तो तय होना चाहिए, साथ ही छात्रों के बीच पारदर्शिता का भी पैरामीटर तय होना चाहिए। और निश्चित रूप से इसका रिजल्ट का प्रकाशन अविलंब होना चाहिए और जो छात्रों की मांग है उसको पूरा किया जाना चाहिए। अब हम आते हैं बीपीएससी 66वीं पीटी रिजल्ट के संदर्भ में। देखिए, इसका पीटी का रिजल्ट जो है आपको आने की जो सूचना है वो हमें मिली थी कि तीसरे सप्ताह में आ जाएगी। और पेपर में जो प्रकाशित हुआ है वो उसमें कहा गया है कि 25 मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा। तो जो भी न्यूज़ है जो पेपर में प्रकाशित हुआ है वो न्यूज़ सही है या गलत है, इसको लेकर भी तमाम तरह की भ्रम की स्थिति है। देखिए, आयोग अपना विज्ञापन जो कैलेंडर जारी करता है उसके तहत ही एक विज्ञप्ति जारी करे और छात्रों में जो संशय की स्थिति है वो खत्म हो। क्योंकि ये संशय की जो स्थिति रहती है, ऐसे वातावरण में वो पढ़ भी नहीं पाते हैं और 2-3 महीना पहले छात्रों को पूरा प्रोसेस की जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि वो निश्चित रूप से नियमित रूप से तैयारी में लग जाएं। तो ऐसी अपेक्षा है कि इसको लेकर भी आयोग अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। और सुनने में आया है कि 6 क्वेश्चन जो है कि बदले गए हैं। जो पहली बार पीटी का आयोजन हुआ था उसमें 6 प्रश्न बदले गए हैं, ऐसी सूचना है। लेकिन हमारे पास भी पुष्ट सूचना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप मैसेज करते हैं, जो न्यूज़ देते हैं उसमें कुछ जो है एरर भी आ जाते हैं कभी कभी। तो देखिए, इसके लिए आयोग अधिकृत है
और आयोग अगर अपनी भूमिका समय पे नहीं निभाता है तो छात्र हमसे संवाद करते हैं और ऐसे में हम उन्हें एक डेट देते हैं कि ऐसी न्यूज़ है, और कुछ न्यूज़ हम लोगों के पास होती है, लेकिन वो न्यूज़ सही होगी या गलत होगी ये आयोग की कार्यप्रणाली पर भी निर्भर करता है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, और आप सभी लोग नियमित रूप से तैयारी करते रहें जो 66वीं पीटी वाले हैं, और ख़ास करके जो 64वीं का फाइनल का रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए जल्द ही ये जो समय है वो आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है, हम समझ रहे हैं, लेकिन आयोग जल्द ही इस स्थिति को स्पष्ट करेगी, ऐसा मेरा मानना है, और भ्रम की स्थिति खत्म होगी और जल्द से जल्द आपके रिजल्ट का प्रकाशन की दिशा में आयोग आगे बढ़ेगा। सभी लोगों को शुभकामना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।